वॉर जोन से आ रही वो तस्वीरें जिससे साफ है कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन में विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रूसी सैनिक गाड़ियों को कैसे निशाना बनाया गया, उसकी पहली तस्वीर। रूसी सैनिक जहां छिपे थे वहां पर अटैक, रूस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की ये तस्वीर। और बड़ी खबर है, यूक्रेन को जर्मनी से अब सभी स्काइनेक्स सिस्टम मिल चुके हैं। रडार, ड्रोन, क्रूज मिसाइल मार गिराता है ये स्काइनेक्स, और साथ ही खासतौर पर शाहे ड्रोन रोकने में ये काफी कारगर है। 5 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता है। खबर है, जर्मनी का नया लेपर्ड 2A8 लॉन्च हो चुका है और 30 साल बाद जर्मनी का यह नया टैंक, जहां ट्रॉफी APS और डिजिटल सिस्टम से यह टैंक लैस बताया जा रहा है। खबर है कि कैसे यूक्रेन ने 10 रूसी क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया। F-16 से 1300 से ज्यादा रूसी हमलों को रोकने का दावा किया गया है। यूक्रेन तो दावा यह कर रहा है कि 300 से ज्यादा जमीनी लक्ष्य भेदे गए। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं, जहां यूक्रेन ने 10 रूसी क्रूज मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है और ये F-16 से दावा यह कि 1300 से ज्यादा रूसी हमले रोक दिए गए हैं। और अब एक ऐसी खबर जो नए महायुद्ध का संकेत देती है, क्योंकि यूक्रेन में जंगी तबाही, अब ब्रिटेन तक बर्बादी। क्यों? क्योंकि रूस और ब्रिटेन के बीच टकराव बढ़ चुका है। आज की बड़ी खबर यह है कि नौबत एक दूसरे देशों के जवानों को टारगेट करने तक आ चुकी है। द के हवाले से खबर यह कि पिछले दिनों रूस के एक खुफिया समुद्री जहाज यांतार ने ब्रिटिश जल क्षेत्र में घुसपैठ की है। अब रूसी जासूसी जहाज यांतार स्कॉटलैंड के उत्तर में यूनाइटेड किंगडम के जल क्षेत्र में घुस गया। रूसी खुफिया जहाज की गतिविधि पर ही नजर रखने के लिए रॉयल नेवी ने एक फ्रिगेट और RAF के विमानों को तैनात किया, लेकिन इस दौरान रूसी जहाज यांतार ने लेजर से हमला किया, जिससे ब्रिटिश फाइटर जेट पायलट कुछ देर के लिए अंधे हो गए। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है, जिससे साफ है कि लगातार बढ़ते तनाव के बीच ये बड़ी खबर और आज के इस हालात में क्या एग्रेसिवली रूस उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है, क्योंकि रूसी जासूसी जहाज यांतार स्कॉटलैंड के उत्तर में यूनाइटेड किंगडम के जल क्षेत्र में घुस गया। रूसी खुफिया जहाज की गतिविधि पर नजर रखने के लिए ही रॉयल नेवी ने एक फ्रिगेट और RAF के विमानों को तैनात किया। यह आरोप ब्रिटेन कई महीनों से लगा रहा है कि रूस जासूसी कर रहा है, लेकिन आज जो खबर आई है, रूसी जहाज यांतार ने लेजर से यहां हमला किया, जिससे ब्रिटिश फाइटर जेट पायलट कुछ देर के लिए अंधे भी हो गए। इस खबर के सामने आने के बाद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली की रूस को चेतावनी, पुतिन को मेरा संदेश, हम आपको देख रहे हैं। यांतार इस हफ्ते दक्षिण की ओर बढ़ता है तो हम तैयार हैं। यांतार ने इस साल 2 बार घुसपैठ की है। हमारे पायलट्स पर लेजर से हमला किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन अब रूस के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं, उनसे करूं इसको लेकर सवाल। उससे पहले डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ब्रिटेन में पुतिन का यांतार महायुद्ध का आगाज, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के समुद्र में रूसी जहाज की घुसपैठ को लेकर खबर। स्कॉटलैंड के उत्तर में रूसी खुफिया जहाज यांतार आ गया और ब्रिटेन ने फ्रिगेट P8 विमान को ऑपरेशन के लिए भेज दिया, जहां ब्रिटिश P8 विमान पर यांतार ने लेजर अटैक किया और P8 विमान के पायलट कुछ देर के लिए अंधे भी हो गए। हालांकि ब्रिटेन ने रूसी गतिविधि को बहुत गंभीरता से लिया है। ब्रिटेन ने रूस को अंजाम भुगतने तक की जिस तरीके से मनीष चेतावनी दे दी है, क्या अब अगर ऐसा हुआ तो चेतावनी नहीं, एक्शन होगा? संभव है क्या ये? देखिए, संभव तो है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में टेंशन बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर वही है कि वो कहते हैं ना, जब अपने पे पड़ी तब समझ में आया। अब इसे आसान भाषा में समझिए, रूसी जहाज ब्रिटेन की सीमा से बाहर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जारी है, लेकिन चूंकि वो ब्रिटेन के सीमा के पास है, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने नेवी को, अपने एयरफोर्स को भेजा कि जाओ भाई, जाके उनसे कहो कि यहाँ से दूर चले जाएं। रूसी सैनिक कह रहे हैं हम क्यों दूर चले जाएं, हम तो इंटरनेशनल वाटर में हैं, इंटरनेशनल वाटर में आप हमें कैसे हटा सकते हो? ब्रिटेन के भी जहाज आते हैं, वो इंडियन ओशन में आते हैं, पैसिफिक ओशन में आते हैं, साउथ चाइना सी में जाते हैं,
उसी तरह से रूसी जहाज वहां पर थे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब ब्रिटेन के एयरफोर्स ने, उसकी नेवी ने जब रूसी जहाज को हटने के लिए कहा तो रूसी जहाज से उनके सैनिकों ने लेजर गन से अटैक किया। अब ब्रिटेन कह रहा है कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके पास रूसी जहाज आता है तो आपको परेशानी होती है, लेकिन आप नाटो के सैनिकों को रूसी सीमा पर भेजते हैं और फिर कहते हैं कि रूस को क्या आपत्ति होगी, हम तो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जगह पर है। तो ये लॉजिक नहीं चलेगा, या तो शांति चाहिए या फिर युद्ध होगा, और युद्ध होने की नौबत बन गई है, कम से कम रूस और ब्रिटेन के बीच ये दिख रहा है।